पाकिस्तान में रोज़ की बुनियाद पर हज़ारों लोग मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं और अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो इसकी क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो गलत अद्वियात दे दी जाती हैं, कुछ लोगों का गलत इलाज किया जाता है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको एमरजेंसी की सूरत के अंदर हस्पताल एडमिट ही नहीं करता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो उसमें आपके पास क्या कानूनी रेमेडी है, इस सारे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं आला इमरान साहब सीनियर एडवोकेट, हमारे साथ मौजूद हैं नूर अली खलसाना साहब सीनियर एडवोकेट और हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब ज़ुहैब रियाज चीमा साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले आला इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि मेडिकल नेग्लिजेंस है क्या और पाकिस्तान में किन कवानीन के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है? मेडिकल नेग्लिजेंस को जब हमने समझना होता है तो इसको पाकिस्तान के अंदर जो थ्रेशोल्ड है वो इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे कंसिडर करते हैं। सही। जबकि मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ये दो लफ्जों का मजमूआ है, मेडिकल और नेग्लिजेंस। ठीक। नेग्लिजेंस से मुराद ये होता है कि इफ अ मेडिकल एक्सपर्ट इज फॉलिंग बिलो द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर तो फिर वो नेग्लिजेंट होता है। यानी ये ओमिशन भी हो सकती है, ये एक्शन भी हो सकता है। सही। यानी किसी डॉक्टर का कुछ ऐसा करना जो वो करने का पाबंद नहीं था, ये उसे नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसा ना करना जो एक्चुअली उसे करना चाहिए था। सही। तो इसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। जो लॉज इसको गवर्न करते हैं, हर प्रोविंस के अंदर एक अपना हेल्थ केयर कमीशन या उसके लॉज मौजूद हैं। इसके अलावा फेडरल लेवल के ऊपर इनकी लाइसेंसिंग के लॉज मौजूद हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो है वो डील करते हैं और इवेंचुअली जो है वो उनको जो लॉज रिलेटेड मेडिकल नेग्लिजेंस है वो भी उसमें कवर हो जाते हैं कई दफा। तो जनरली हमारे पास पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है जो इसको डील करता है। इसके अलावा हमारे पास बाकी जो क्रिमिनल लॉ है उसकी एप्लीकेशन भी होती है आफ्टर द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। ज़ुहैब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अगर कोई मतलब ये कार्रवाई सिर्फ अस्पतालों के खिलाफ की जा सकती है या इंडिविजुअली डॉक्टर्स के खिलाफ भी की जा सकती है जिनकी वजह से लोग मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब। अगर सब सबसे पहले अगर हम हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 जो पंजाब का है, इसी तरह दूसरे सूबाई लेवल के पे चुके इनकी कानून साजी की गई है। सिंध का जो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट है वो आया 2013 में, KPK का आया 2015 में और इसी तरह से बलूचिस्तान का 2019 में। सही। इनमें वाज़े तौर पे जो लिखा दिया गया है कि जो इसकी अगर आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन को देखें तो वहाँ पे हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड है कि अगर किसी पर्सन जो कि पेशेंट है किसी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दाखिल है और वहाँ पे इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से उसको कोई इंजरी सस्टेन हो जाती है या उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हो सकती है, उसके अलावा ये डॉक्टर की तरफ से भी हो सकती है, उसके अलावा ये पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से भी हो सकती है। सही। सेक्शन अगर 19 देखें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट का तो वहाँ पे वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है कि क्या फाइंडिंग्स ऐसी होंगी जिनकी बेस पे किसी पर्सन को या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को मेडिकल नेग्लिजेंस का गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा। वहाँ पे वाज़े तौर पे मौजूद है कि अगर हॉस्पिटल है या अगर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की आप तारीफ को देखें तो वहाँ पे आपके तमाम हॉस्पिटल शामिल हो जाते हैं, आपके तमाम क्लिनिक शामिल हो जाते हैं, आपके मेडिकल, आपके डेंटल क्लिनिक, इवन क्या पे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी हैं। उसके अलावा टिप जो है टिप क्लिनिक्स और होम्योपैथी क्लिनिक्स वो भी इसमें शामिल हैं। इवन के जो मैटरनिटी होम्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब कानूनी तौर पर एक मुकम्मल जाविया मौजूद है। जितनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर आ रहे हैं। अगर किसी की भी मेडिकल नेग्लिजेंस है, आपको उससे कोई शिकायत है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हमारे मरीज ने इंजरी सस्टेन कर ली, उसकी डेथ वाक़या हो गई है, तो उनके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। नूर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये बताइए कि जैसे ज़ुहैब साहब ने तमाम कवानीन पर रोशनी डाली, आला इमरान ने डाली, अगर इतने कवानीन मौजूद हैं और इतना जाविया है तो फिर उसके बावजूद क्यों डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते लोग? जी, इसमें मैं बुनियादी तौर पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि नेग्लिजेंस या जो मिस्टेक्स इनसे हो जाती हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है पेशेंट्स के लिए या उनके लवाहिकीन के लिए, लेकिन ये भी है कि इसमें ये गलती क्यों हुई। उसमें अक्सर ये होता है कि ये ओवरलोडेड काम, इमरजेंसी में ज़्यादा काम, तो इनमें से डॉक्टर ज़ाहिर है वो इंसान है, गलती तो कर सकते हैं। सही। अब उनको एक्टिव रखने के लिए ये सजाएं या ये एक्ट बनाया गया कि वो केयरलेस ना हो किसी भी सूरत में। अब नेग्लिजेंस जो है वो बड़ी लो लेवल से शुरू होती है। सही। यानी कि हम सिर्फ डेथ को या पैरालाइज होने को, अभी तो हम ना इंजरी हम चलेंगे सर्जरी तक, यहाँ तक कि वो पैरामेडिकल स्टाफ जैसे साहब ने कहा ये वहां से स्टार्ट होती है कि कोई आपका वार्ड बॉय या जैसे होता है उनका रवैया अच्छा ना हो, या
डॉक्टर आपको देखने से इनकार कर दे जी या वो कहता है जी वो फलां हॉस्पिटल ले जाए, ये भी नेग्लिजेंस में आता है। उसके बाद आपकी रॉन्ग मेडिकेशन कर देना या आपकी वो जो टेस्टिंग होती है, जिस तरह अगर एक पेशेंट अभी हालिया आपने बड़ी बात की कि अभी हालिया में थोड़े दिन पहले एक खबर थी कि मेयो हॉस्पिटल में हमने उसको रिपोर्ट भी किया था कि बहुत सारे कैंसर के मरीजों को एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए, जिसका उनको बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। जी, अब वो वही कि अगर उनको वो देखना चाहिए था, जो रिकमेंड कर रहे हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी मुतलका है उनको ये बताना चाहिए जी कि जी ये एक्सपायर इंजेक्शन नहीं लगाने, लेकिन वो चूंकि गवर्नमेंट के लगा दिए। लेकिन अब अगर उस पर एक्शन होगा तो वो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं तो उनको इनकार करना चाहिए कि हम पेशेंट्स को एक्सपायर मेडिसिन नहीं लगाएंगे। जी उसके बाद ये जो डिटेल में आएंगे, अब सर्जरी बाद में है जी इसमें मैं अभी मेडिकेशन पे आ रहा था तो अक्सर डॉक्टर जो है वो रॉन्ग मेडिकेशन, जी उसके बाद टेस्टिंग में मिस्टेक्स, तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जी इस पे भी लॉज मौजूद हैं और इनकी पकड़ है। तो आम आवाम के लिए ये आपका ये प्लेटफॉर्म आप बड़ा है। समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो डॉक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं, उनको फॉरेन टूर्स देती हैं, उनको प्रॉफिट देती हैं अगर वो कोई मेडिसिन स्पेसिफिक उनकी कंपनी की रिकमेंड करते हैं। और डॉक्टर्स क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे पहले कोई उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या वो देखते हैं कि कोई तस्दीक हो कि ये मेडिसिन जो है वो फ़ायदा ही देगी, इसके कोई नुकसानात तो नहीं होंगे, तो वो मरीज़ों पर ही सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जी अगर साहब, उसमें बात ये होगी कि नेग्लिजेंस जो एक तो आ गई डॉक्टर की जिसने ये रिकमेंड की मेडिसिन, अगर उसमें उसने कोई लो क्वालिटी की या कोई रॉन्ग मेडिसिन या एक्सपायर या कोई भी मिस्टेक की है तो वो उसका जवाबदेह है। ठीक। और उसके लिए पंजाब हेल्थ कमीशन है। इसी तरह आप अक्सर इतराज़ होता है कि ये लैब्स है, लैब्स पे आपको पता है वो ब्लड आपका लेते हैं लेकिन आपको कोई ऐसी बीमारी बता देते हैं जो आपको होती नहीं, उल्टा परेशान होकर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके खिलाफ भी आप पंजाब हेल्थ कमीशन में जाएंगे अगर कोई लैब आपके खिलाफ रिपोर्ट गलत बनाती है। इसी तरह फार्मेसी है कोई, वो लो क्वालिटी या 2 नंबर या जाली मेडिसिन अगर कोई फार्मेसी फरोख्त कर रही है तो उसके लिए भी आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाएंगे। ठीक। अगर वहाँ पे वो पूरी इंक्वायरी में वो ये पंजाब के अंदर है, पंजाब ये हर सारी प्रोविंशियल हेल्थ केयर बने हुए हैं। जी ऐसे। इमरान साहब ये बताइए कि जैसे मैंने बात की कि ये मेडिकेशन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, कंपनीज़ के हवाले से, क्या कंपनीज़ के लिए भी कोई क्राइटेरिया है कि कोई मतलब तस्दीक की जाती है कि जो मेडिसिन वो बना रहे हैं उसके लिए क्या कवानीन है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमेशा जो है ना वो निकल जाता है डिस्कशन से। एक अथॉरिटी है जिसे हम ड्रैब कहते हैं, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है, सूबों में भी काम करता है। उसका काम असल में ये है कि कोई भी मेडिकल अगर या फार्मास्यूटिकल आइटम है जी, वो दवाई हो सकती है, ना सिर्फ ये कि दवाई या इंजेक्शन, इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन को डील कर रहे होते हैं। जी जी। अगर वो डर्माटोलॉजी से भी रिलेटेड है तो उसको भी ड्रैब से अप्रूवल लेना होता है। जी। तो ड्रैब का मकसद ये है कि वो सबसे पहले लाइसेंस देता है, रजिस्टर करता है और वो देखता है कि आया कि जो मेडिसिन दी जा रही है जी, उसको क्या वो क्वालिफाई होती है कि उसमें वो जो केमिकल्स अलेज कर रहे हैं या कम से कम क्लेम कर रहे हैं। और बहुत सारी मेडिसिन तो वो हैं जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और यहाँ पर सिर्फ उनकी पैकिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी ड्रैब का बड़ा रोल होता है। जिनकी यहाँ पे सिर्फ दवाई बाहर से आती है, जिस तरह कई कंपनीज में नाम नहीं लूँगा बट कई कंपनीज हैं जो बाहर भी हैं यहाँ पे भी हैं, उनके केमिकल्स रॉ मटेरियल वहाँ से आता है, यहाँ पे कई यूनिट्स लगे होते हैं, वो उसको असेस करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं और भेज देते हैं आगे। सही। कई हैं जो उसी को लोकली भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सही। बट कोई भी कंपनी हो अगर बाहर की मल्टीनेशनल भी है तो उसको भी ड्रैब से अप्रूवल लेना पड़ता है, विदाउट दैट वो यहाँ पे अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। सही। इसके अलावा एक और लेकिन अगर इतना कुछ है आला साहब तो फिर क्या ये रियासत का फेलियर है, हुकूमत की पॉलिसीज़ का फेलियर है कि फिर भी इतनी सारी अद्वियात बिकती हैं? के फेलियर के ऊपर आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करता हूँ। 4-5 साल पहले अचानक पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें 15 से 20% बढ़ गई सारी जी। उसके ऊपर जो है ना वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केस चला गया कि जी जितनी भी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इन्होंने एक मोनोपोली बना ली हुई है। मोनोपोली भी नहीं, आप इसको ओलिगोपोली कह लें, या इसमें कुछ सिंडिकेट्स बन गए हुए थे और उनका काम ये था कि उन्होंने दवाइयाँ मिल के सारी उनकी प्राइसेस ऊपर कर दी। कंपटीशन कमीशन में वो केस जाता है, कंपटीशन कमीशन उसके ऊपर जो है ना वो पहले एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता है और बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को जुर्माने भी कर देता है।
अपील में चले जाते जी। हैं, अपील में जाके बड़े बड़े वकील करते हैं, अपील में जाके जो है ना वो वहाँ पे इवेंचुअली फैसला ये होता है कि हाँ उन्होंने एक सिंडिकेट बनाया हुआ था, उन्होंने ग्रुपिंग की हुई थी, इनकी अपनी एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने किस तरीके से जो है वो मैनिपुलेट किया मार्केट को जी। और इवेंचुअली थोड़े से जुर्माने करके, यानी ये कहने को तो जुर्माना बहुत है जी 50 करोड़ पे, जी बट वो 50 करोड़ पे उस एतबार से कुछ भी नहीं है जितनी वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी मेडिसिन सर्कुलेट कर रही थी।